तो आप लोगों को ये लगा होगा कि नंबर थ्योरी में भी बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है। चलिए हम आज ऑयलर थ्योरम हमने जो पिछली बार पढ़ी है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं कराना चाहूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर a first a to the power 37 congruence a modulo 1729. Second, a to the power 13 congruent to a modulo 2730. और थर्ड, मैं एड कराऊंगा, कोई एक ही जैसे हैं तीनों, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए। कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो 4080 ये हमारे पास। तो कैसे किया जाए, कोई हिंट आप लोग देना चाहेंगे या शुरू में मैं ही बताऊं? सर पहले 37 और 1729 का जीसीडी देखेंगे, अगर वो 1 आएगा तो फिर हम आयलर्स थ्योरम यूज करेंगे 5 1729 निकाल के। ठीक हो गया। तो सबसे पहला इसने खुद ही दे रखा है बच्चों, मैं पहले से शुरू करता हूँ। पहले वाले में 1729 बटन साहब ने खुद ही इसके फैक्टर दे रखे हैं, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 17 इंटू 13 इंटू 90। तो ऑब्वियस है कि अगर 51729 कहा जाए तो इसका मतलब 5 ऑफ 17 इंटू 13 इंटू 19, और हम इसे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने का फायदा उठा लेते हैं। 513 और 519 लिख देते हैं। मतलब इसे करना कुछ नहीं है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, रिकॉल करा रहा हूं मैं। ठीक हो गया। तो अब ये बताइए, मॉड्यूलो हम 7, 13 और 19 में तोड़ देते हैं। तो अगर मैं मॉड्यूलो 7 में तोड़ू तो कॉन्ग्रुएंट एक ही पावर कोई भी इंटीजर के लिए हमने जो ऑयलर थ्योरम पढ़ी है, यहाँ पर 5 7 रख सकता हूं, 1। ये ठीक है, यही पढ़ाई थी। यस सर। यस सर। तो 5 7 कितना होगा बच्चों? 7 प्राइम नंबर है, 6 पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। और अब मैं टारगेट पे देख रहा हूँ कि मुझे 80 पावर 37 लाना है या 36 पे, तो पावर 6 कर देते हैं दोनों साइड। तो 80 पावर 36 कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा, तो मतलब मॉड 7 ही रहेगा। ऐसा हम कॉन्ग्रुएंट से पढ़े हुए हैं कई बार, तो डायरेक्ट लिख दूं ऐसा? यस। चलिए ठीक है। अब दूसरे पे ध्यान दीजिए, ए टू द पावर 7 के बाद 13 था, तो 513 congruent to 1 modulo 13. This implies बच्चों 80 power 12 congruent to 1 modulo 13. तो क्यूब कर दीजिए, तो 80 पावर 36 congruent to 1 modulo 13. ये हो गया हमारे पास। आसान है। ऐसे ही तीसरे पे करते हैं, तो 19 पे करना है, तो 80 पावर 519 congruent to 1 modulo 19. ऑयलर थ्योरम का ही एप्लीकेशन है बस। तो 80 पावर 18 congruent to 1 modulo 19. तो इसका भी स्क्वायर कर लो, 80 पावर 36
congruent to 1 modulo 19। कॉन्ग्रुएंस में अगर आप लोगों को याद हो सो 80 पावर 36 congruent to 1 मॉड्यूलो 7 into 13 into 19। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ऐसा पढ़ाया मैंने कहीं? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ पा रही है आप लोगों तक? पढ़ाया था सर। तो फिर आपके पास अगर आप कॉन्ग्रुएंस, इस पूरे नंबर थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है बच्चों। तो ये हमने सबसे ऊपर किया है 1729। दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दो तो 80 पावर 37 कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा। ये प्रूव करते हैं। तो 1729 को हमने ब्रेक किया और अलग अलग करके कर लिया। तो अब इसी तरीके से आप लोग ये जो बाकी दो हैं, मैं बुक में दे रखा है जो, वो बता देता हूँ। 2730 स्टेप फैक्टर है हमारा 2 into 3 into 5 into 7 into 30। 2 into 3 into 5 into 7 into 30। ये 2730 के फैक्टर है और 4080 के भी दे रखे हैं, बटन साहब ने दे रखे हैं। तो मैं भी जब देख रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट ही ना बता दूं। 15 16 17 तो ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। ये प्राइम नंबर नहीं है, रिलेटिवली प्राइम है। तो इनमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर अब पहला सवाल मैं मान लूं कि आप बाकी दो पार्ट कर लेंगे इसी से। यस यस सर। सर। यस। चलो ठीक है, तो फिर यार कुछ और आगे करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, यूज ऑयलर्स थ्योरम टू कंफर्म दैट, यूज ऑयलर्स थ्योरम टू कंफर्म that for any integer and greater than or equal to 0, 51 divides 10 to the power 32n plus 9 minus 7। प्लीज ध्यान दीजिए, ये पावर में 32 ये है, मैं ऐसे बना देता हूँ इसको। n कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, मतलब उसमें 0 भी शामिल कर लीजिए होल नंबर, ये सॉरी, हाँ ठीक है। तो 51 इसको डिवाइड कर लेना, ये कहा गया है। तो कैसे किया जाए इसको? Hmm. 51 जो नंबर है वो दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। 51 का मतलब 3 into 17, तो जो 5 of 51 होगा उसका मतलब 5 of 3 into 5 of 17 मल्टीप्लिकेटिवनेस 5 3 2 हो जाएगा, 5 17 तो 32 आ जाएगा। तो अच्छा, जो 10 को डिवाइड करना, तो जीसीडी ऑफ 10 और 51 रिलेटिवली प्राइम है, 1 आ रहा है ना। तो फिर 10 की पावर 5 51
will be congruent to 1 मॉड्यूलो 51 हो जाएगा इसी थ्योरम से। तो आपको यहां से मिल जाएगा 10⁻32 is congruent to 1 मॉड्यूलो 51। इतना तो मिल गया। ठीक है 10⁻32 क्या करें, इसका क्या कर सकते हैं, इसे रहने दो, देखते हैं फिर। अब हमें 10⁻9 भी तो देखना है, 32 तो हो गया, तो 32⁻n भी करोगे तो भी 1 आ जाएगा, क्लियर है ना वो तो। अब 10⁻9 को देखना है। हम्म 10 congruent to एक एक करके तोड़ो छोटे में, मॉड 3 पे बताओ 10 का 1 आ जाएगा। सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 51। हम्म 10 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -2, तो मॉड 51 कर देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर हम दोनों साइड 4 पावर करें, तो ये हो जाएगा -2⁴ 16 mod 51, तो 10⁸ हो गया। 10⁹ कर देते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया 160 मॉड्यूलो 51। तो 10⁹ 51 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। यस सर। 153 हुआ ना। यस सर 7। 7 मॉड्यूलो 51। हो गया फिर मेरे ख्याल से, ठीक है। पहली क्वेश्चन से आप 10⁻32 टाइम्स n भी कर देंगे पावर, तब भी वही आएगा फ्रॉम 1। यस सर। और दूसरा है 10⁹ कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 51। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सर 10⁻32n + 9 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 51। This implies 51 divides 10⁻32n + 9। बढ़िया, में से 7 बजेगा तो -7 कर लो, बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक हो गया। तो थ्योरम आपको इस तरह से हेल्प कर रही है छोटे छोटे चीजों में, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट टू टू द पावर 15 -2 cube divides a to the power 15 - a cube for any integer a। बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं।
अच्छा सवाल है। टू थ्री पावर 15 माइनस टू क्यूब जो है वो ए चीज और कोई भी रख लो, ये उसको हमेशा डिवाइड कर जाएगा करेंगे। अच्छा, तो जरा ए टी पावर 15 माइनस ए क्यूब के बारे में सोचते हैं हम लोग। ए टी पावर 15 माइनस ए क्यूब, तो ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, ए टी पावर 12 माइनस 1 इससे फैक्टर करेंगे हम लोग, तो ए टी पावर 6 प्लस 1, ए टी पावर 6 माइनस 1। तो ए क्यूब ठीक है, ए टू द पावर 6 प्लस 1 भी ठीक है, इससे फैक्टर करेंगे तो ए क्यूब प्लस 1, ए क्यूब माइनस 1, और उसके भी फैक्टर हो जाएंगे, तो ए टू द पावर 15 माइनस ए टू द पावर 3, ए क्यूब, ए टू द पावर 6 प्लस 1, ए क्यूब प्लस 1, और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और लास्ट में ए माइनस 1। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पता नहीं। अब हमें सर ऐसे 2 की पावर 15 वाले के भी फैक्टर हो जाएंगे सर, फिर इवन आउट से हो जाएगा ये। सिमिलरली 2 की पावर 15 माइनस 2 की पावर 3 उसके फैक्टर तो यही हो जाएगा, 8 तो हो जाएगा 8, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 तो 32 होता है, 64 प्लस 1 65। यस सर। अच्छा, 2 एंड ये 9, ये 4 प्लस 2 6 और प्लस 1 7, और ये 1 ही हो जाएगा। तो इसमें भी और फैक्टर हो सकते हैं फिर, 8 हो गए, 13 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 7, सब आपस में रिलेटिव प्राइम चल रहे हैं ना। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, देखा जाएगा। 2 क्यूब 3 स्क्वायर 9 हो गया, 5 7 13। अच्छा देखते हैं सर 8 65 9 और 7 ये तो आपस में रिलेटिवली प्राइम है ना, तो जैसे हमने सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था 5 को लेके हम वैसे कर। वैसे भी किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है ना, हम एक एक करके दो सिचुएशन तो देख ही सकते हैं। केस फर्स्ट, जो ए ले रहे हैं हम, इफ जीसीडी ऑफ ए एंड 2 की पावर 15 माइनस 2 की पावर 3, इसका जीसीडी 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चलो 1 आ गया मान लेते हैं। देन अगर ये इनके साथ रिलेटिवली प्राइम ए, तो इन इसके जितने भी फैक्टर हैं हर एक के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, तो फिर इसका मतलब है जीसीडी ऑफ ए एंड 8 1 होगा, जीसीडी ऑफ ए एंड 13 भी 1 होगा, जीसीडी ऑफ ए एंड 7 भी 1 होगा, जीसीडी ऑफ ए एंड 5 भी 1 होगा, और जीसीडी ऑफ ए एंड 9 भी 1 होगा। ठीक है, तो इन पर लगा देते हैं हम। मॉड्यूलो 8 पे करते हैं सबसे पहले। तो 5 8 कितना होता है, 8 कॉन्ग्रुएंट टू 5 8 कितना होता है, 4 होता है सर, 1 3 5 7 Yes. तो ए की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8 मॉड्यूलो 8।
ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलो 13 करोगे, डायरेक्टली लिख लूंगा 13 में, तो h/12 आ जाएगा मॉड्यूलो 13। मॉड्यूलो 7 पे h/6 मॉड्यूलो 5 पर h/4 और मॉड्यूलो 5 के बाद क्या बचे? 9। यस मॉड्यूलो 9 से कॉन्फ्रेंट में देखना पड़ेगा। 5 9 1 2 A6 4 5 7 8 A6। अच्छा, सभी में h/12 सबसे बड़ी पावर है, तो सबको h/12 बना दो। इसको भी बना सकते हैं आप h/12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8। और सब लोग घूमने गए हैं, घर में कोई और है नहीं, बताइए। वो लोग घूमने गए हैं। अच्छा अच्छा, मैं ले लूंगा, आप रख लीजिए। ठीक है, ठीक। तो h/12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7 भी हो जाएगा। h/12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा, मॉड्यूलो 5 भी हो जाएगा, और h/12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 9 भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो h/12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8 13 7 5 9 h/15 कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो जितना भी था 2/15 माइनस 2/3। So 2/15 minus 2/3 divides h/15 minus h/3 for every a belongs to z। पहला पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? ये Yes, तब है जब a का 2/15 minus 2/3 के साथ JCD 1 आ रहा था, मतलब रिलेटिवली प्राइम है, तब है। अब हम दूसरा केस करते हैं, अगर ये क्लियर है तो। अगर JCD 1 नहीं आया तो केस सेट, तो पता नहीं है, हर एक ए के लिए निकालना है। इफ GCD of a and 2/15 minus 2/3 is not 1, then मान लीजिए, तो फिर GCD अगर 1 नहीं आ रहा है तो क्या a कोई लैम्डा टाइम्स 2/15 माइनस 2/3 हो सकता है? पहले आप ये बताइए। फॉर सम लैम्डा, या एक पार्ट इसका कॉमन आना ही, ऐसा हो सकता है क्या? तब तो आसान हो जाए, नहीं तो दिक्कत आएगी। 2/15 माइनस 2/3 से छोटा भी तो हो सकता है। वही मैं पूछ रहा हूँ ना। अभी हमने 2/15 माइनस 2/3 के फैक्टर किए थे, देखिए ये आया था। ये
सर फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जीसीडी होगा वो 5 7 13 या 3 या 3 स्क्वायर 2 2 स्क्वायर या 2 क्यूब होगा। इक्वेशन 1 का क्या यूज होगा हम वही सोच रहा हूँ मैं भी। क्योंकि इक्वेशन 1 आपको बता रही है ना जो भी आएंगे इतने सारे फैक्टर होंगे ही उसके। अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं मान लेता हूँ, चलिए मैं खुद बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि ऐसा करके कोई फायदा होगा, मैं ऐसा कर लूँ ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ऐसा कर लूँ 14 माइनस ए स्क्वायर टू 14 माइनस ए स्क्वायर और इस 8 टीचर लैम्डा टाइम्स 2 माइनस 2। अच्छा इसको तो 2 माइनस 2 डिवाइड करेगा ही करेगा इसको। सर इसको भी 2 केसों में तोड़ दें। एक मिनट, अगर 2 इसको डिवाइड करता है तो 15 माइनस ए क्यूब को भी करेगा, मतलब तो डायरेक्ट ही हो जाता दिस 15 माइनस ए क्यूब। तो ये हो जाता है पूरा। क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ? सर अगर लैम्डा रैशनल नंबर हुआ तो मतलब अगर ए छोटा हुआ 2 टू द पावर 15 से 15 माइनस 2 क्यूब से, नहीं तब तो डिवाइड वाली बात ही नहीं आएगी। तब तो डिवाइड वाली बात ही नहीं आएगी ना, 2 से तो हम बढ़ा ही लोगे यस सर। मेरे ख्याल से। हाँ क्या मैं समझा पा रहा हूँ अदिति? 2 से छोटा 1 ले लोगे वो 0 आ जाएगा, उसको तो डिवाइड कर देगा, छोड़ो। फिर नेगेटिव -2 -3 उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस ही तो कॉमन लाओगे आप। यस सपोज सर। आप 5 लें, 5 लिया दूसरे बच्चे ने, जिसने 5 लिया उससे 5 की पावर 15 माइनस 5 क्यूब आया, जिसने -5 लिया -5 की पावर 15 माइनस 5 की पावर 3 लिया, तो अल्टीमेटली माइनस ही तो कॉमन आएगा। तो डिविजिबिलिटी में एक्स या माइनस एक्स का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। अगर कोई नंबर एक्स को डिवाइड करेगा तो माइनस एक्स को भी कर देगा। जो यस मैं सर। हाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद समझ में आ गया होगा। तो इसलिए वो लैम्डा फ्रैक्शन में तो नहीं होगा। सर लेकिन 2 टू द पावर 15 माइनस 2 क्यूब है ना, ये तो कोई बड़ा हाँ नंबर भी हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल। जैसे 30 या 40। हाँ मैं वही रिलेशन जान, और मुझे लगता है कि इसका इक्वेशन 1 से जो रिलेशन होना चाहिए वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। इक्वेशन 1 के साथ रिलेशनशिप ये वाला, इसका यूज क्या हुआ फिर? मैंने तो ये सोचा, यस सर। तो इसका मतलब लास्ट फैक्टर को देखते हुए हम समझ रहे हैं कि A1 भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा, तो A1 से बड़ा लेना है। 2 वो खुद ही है तो हमने 3 से सोच लिया, 3 ऑनवर्ड। तो अगर
ये 3 लेते हैं तो कितना बड़ा नंबर आता है, देखिए आप 8 की जगह 3 रख के सोचिए यहाँ पर, तो 3 क्यूब 27, मतलब 3 + 1, कोई भी नंबर आप 3 + 1, 3² + 3 + 1 × 2। आप हर बार देखिए 3 या उससे बड़ा लेंगे तो आपको ये फैक्टर मिल जाने चाहिए। गौर करिए अब, यस सर। हाँ 3 ऑड करोगे तो वो ऑड ही आएगा, +1 है तो इवन आ जाएगा, तो आपको वो सारे फैक्टर मिलेंगे। कपिल समझ में आ रही बात? जितने यस 2 सर। 15 - 2 में है वो सारे फैक्टर आपको मिल जाएंगे 3 ऑनवर्ड्स किसी भी नंबर में। तो सर ये 1 के लिए 0 हो जाएगा नहीं 1 और तो 2 के लिए, हाँ 2 सर 2 के लिए तो पूरा डिवाइड आइडेंटिकल हो कर जाएगा। जाएगा। हाँ हाँ, तो 3 सर ऑनवर्ड्स। जब ये, हाँ, सर जब ये करेंगे ना हम सब, सर जब जीसीडी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होगा तो उसके लिए तो बड़ा ही नंबर होगा, 2 की तो पावर बड़ा ही 15 होगा माइनस 2 बिल्कुल। हो हाँ जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो चलिए फिर ठीक है, ये जूम मीटिंग में 1 मिनट से कम समय रह गया इसमें, मैं इसको एंड करता हूँ। 5:40 हो रहा है, 5:45 पे हम दोबारा जुड़ते हैं, थोड़ा सा 1-2 सवाल और करते हैं इसमें। थैंक यू।